Good morning, students of class 5th. Again, I welcome to you to learning the question number 4 of exercise 9.1. In the previous video, we have learned about the how we are doing the addition, subtraction and multiplication. But today we have learned about the division question. An amount of rupees 35,755.20 मतलब पैसे मतलब 35,755 रुपीज़ एंड 20 पैसे इज़ गिवन टू द 13 वुमेन ऑफ गोरिल्ला विलेज अंडर द प्लानिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम कि गोरिल्ला विलेज की जो औरतें थी 13 औरतें उन्हें ये अमाउंट दिया गया. स्टेट द अमाउंट गिवन टू द ईच वुमेन. आप बोल रहे हैं कि ये जो टोटल अमाउंट है 35,755 रुपये ये कितने महिलाओं को दिया गया? 13 को. आपको एक महिला का निकालना है. मतलब जो 35,755 है हम उसको किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 13 से. सो लेट्स सी. सो देखिए बच्चों ये जो टोटल अमाउंट था 35,755 ये कितनी औरतों के लिए था? 13. हमें निकालनी है ईच वुमेन की. तो अब ईच वुमेन मतलब एक औरत को कितना पैसा मिलेगा इसके लिए हम इसे किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? 13 से. तो देखिए जब अब हमें यहाँ पे किसकी टेबल बोलनी पड़ेगी? 13 की. तो अब देखिए कि जो 13 है फर्स्ट डिजिट है 3 तो 13 इज़ ग्रेटर देन 3. तो अब हम ये 2 डिजिट देखेंगे क्या 13 के टेबल में 35 आता है क्या? तो अगर हम बात करते हैं 13 का टेबल इफ़ यू काउंट दैट 13 1 13, 13 2 26 एंड 13 3 39. तो बताइए हम जो अब हमारी यहाँ डिजिट है 35 तो देखेंगे 39 इज़ ग्रेटर देन 35 तो हम छोटे वाले डिजिट लेंगे. तो हम यहाँ पे लेंगे 13 1 13 एंड 13 2 26. तो देखिए जो 2 है कितने टाइम्स है हम उसको लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे हमने लिख दिया 26. अब आपको पता है कि इन 2 डिजिट में से इन 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा. 5 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो 5 इज़ कैरी. 5 बोरो कर लेगा अपने पास वाले डिजिट 3 से. तो इसने जब इससे बोरो किया तो ये क्या बन गया? 15. 15 में से 6 गए कितने बचे बच्चों? 9. और देखिए 3 में से 3 गए 0. अब देखेंगे हमारी जो डिजिट है 7 हम इसको यहाँ पे कर लेंगे नीचे लिख देंगे. सो देखिए यहाँ पे हम लिया है 7. अब देखिए नाउ द डिजिट इज़ 97. तो बताइए अब हमें कितनी जो डिजिट है हमारी कितनी आनी चाहिए? हमें पता है अगर हम 13 का टेबल बोलते हैं 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91 और 13 8 104. तो देखिए 104 तो जो बच्चों हैं वो ज़्यादा है. तो 104 से छोटे वाली डिजिट कौन सी थी? 13 7 91. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7 और हम यहाँ पे लिखेंगे 91. अब 91 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 97 से. तो 7 में से बन गए 6 और 9 में से 9 गए 0. अब इसी तरीके से जैसे हम 7 को नीचे लाए थे अब हम किसको नीचे लेकर आएंगे बच्चों? 5 को लेकर आएंगे. सो नाउ द डिजिट इज़ द 65. अब देखो 13 के टेबल में 65 आता है क्या? तो हम बोल सकते हैं 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 54 एंड 13 5 65. तो देखिए अब यहाँ पे जो हमारे डिजिट है 65 में से 65 गए तो व्हाट वी गेट इट हियर? 0. ओके लेकिन यहाँ पे हमारा सम फिनिश नहीं हुआ. अब देखिए यहाँ पे ये जो 5 बचे हैं बच्चों हम इस 5 को ले आएंगे नीचे. ठीक है. तो अब जब हम इस 5 को नीचे लेकर आए लेकिन आपको पता है 5 तो 13 से छोटा है तो मतलब और अभी भी देखो पॉइंट के बाद की 2 डिजिट्स बाकी है. मतलब ये पॉइंट के बाद की जो 2 डिजिट्स हैं वो क्या है? आपके पैसे. तो हमें इनको लेकर आना है नीचे. मतलब इस 2 को हमें लेके आना है नीचे. लेकिन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? डेसिमल. तो हम इस डेसिमल को हटाने के लिए बच्चों क्या करते हैं कि जब हमें इस तरीके की कोई सिचुएशन होती है तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए मतलब 5 तो पहले से ऊपर से नीचे आ गया लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए इस 2 को नीचे लाना पड़ेगा. लेकिन ये 2 कैसे नीचे आएगा? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है. तो इस डेसिमल को रिमूव करने के लिए हमें आंसर में यहाँ पे 0 लगाना होता है. उसके बाद हम इस डिजिट को नीचे लिख सकते हैं. मैंने यहाँ 0 लगा दिया. अब नाउ 2 मैं यहाँ लिखूँगी. ठीक है. तो नाउ माई डिजिट इज़ द 52. 13 का टेबल वापस से बोलिए. 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 सो देखिए बच्चों अब आपकी जो ये क्या है 13 4 52. अगेन 52 में से 0 गए 0. अब देखिए 0 लेकिन देखिए बच्चों अभी ये 0 रिमेनिंग है तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे. अब बच्चों आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत बड़ी डिजिट हो गई. तो देखिए बच्चों कि ये जो डेसिमल था ये डेसिमल किसके लिए था? आपका
पैसे के लिए। तो देखिए ये डेसिमल हमने कब लगाया था, 0 लगाने के टाइम पे। तो देखिए ये जो डेसिमल है हमने इस 2 को नीचे लिखने से पहले हमारे ये डेसिमल लगा था। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जब ये 2 नीचे आया तो इससे पहले की क्या डिजिट थी यहाँ पे, तो इस 4 से पहले हम क्या लगा देंगे बच्चों, पॉइंट लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास कितने हो गए, 2750 रुपीज़ और 40 पैसे। तो हम बोल सकते हैं कि ईच वुमेन रिसीव्ड, Therefore each woman received 2750 रुपीज़ एंड 40 पैसे। तो देखिए बच्चों वापस मैं आपको बताऊंगी, जब भी हम डिवीज़न करेंगे तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए डेसिमल आ गया, ये पॉइंट था, तो जहाँ तक आपका रुपीज़ का चला वहाँ तक, और इस डेसिमल को आप इसके आंसर में पुट ऑन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हिंदी न्यूमेरल्स में तो हम ये नहीं करेंगे सॉल्व, सो यू ऑल कट इट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अ फ्रूट मर्चेंट वेंट टू फ्रूट मार्केट कैरिंग 35,916। ये बोल रहे हैं एक फ्रूट का जो मर्चेंट है मतलब व्यापारी, एक फल बेचने वाला जो है उसके पास 35,916 रुपये हैं। ही परचेजेस एप्पल्स फॉर 12,763 रुपीज़ पॉइंट 30 पैसे। ग्रेप्स, इतने रुपए के उसने फ्रूट बनानास खरीदे एंड ठीक है 1947 स्टेट द अमाउंट रिमेंस विद हिम। अभी बोल रहे हैं उसके पास टोटल कितना अमाउंट बचा। देखिए टोटल पैसे ये थे, उसने ये पैसे देखिए ये एप्पल्स पे, ये ग्रेप्स पे और ये बनाना पे उसने 3 तरीके के फ्रूट्स खरीदे, 1 2 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का टोटल करेंगे कि उसने टोटल कितने रुपए के फल खरीदे। जितना उसका टोटल आ जाएगा उसमें से उन सबको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही। सबसे पहले जो एक्सपेंड उसने किया है उनका हम टोटल करेंगे, फिर टोटल अमाउंट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर, मीरा हैड 20,974 रुपीज़ एंड 80 पैसे विद हर, कि मीरा के पास 20,974 रुपये और 80 पैसे। ठीक है, शी इन्वेस्टेड 10,544.40 पैसे एंड बैलेंस अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हर बोथ चिल्ड्रन। कि मीना ने क्या किया, मीना के पास ये टोटल अमाउंट था जिसमें से उसने ये जो पैसा है वो किस पे खर्च कर दिया, शी इन्वेस्टेड मतलब किसी काम में लगा दिए। अब बाकी के जो पैसे बचे, देखिए ये टोटल अमाउंट है तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो लेफ़्ट अमाउंट है वो हमें पता लग जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि जो लेफ़्ट अमाउंट बचा है उसने उसको अपने बोथ मतलब 2 बच्चों के बीच में डिवाइड कर दिया। तो मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले सब्ट्रैक्शन करेंगे कि इस टोटल अमाउंट में से जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद जो अमाउंट हमारा बचेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। सो फाइंड द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय बोथ चिल्ड्रन। सो देखिए बच्चों, सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन टोटल मनी मीरा हैज़, कि मीरा के पास बच्चों टोटल कितने पैसे थे, 20,974 रुपीज़ एंड द पैसे इज़ द 80 पैसे। ओके अब देखिए उसने मनी कितने रुपए इन्वेस्ट किए, उसने कितने रुपीज़ इन्वेस्ट किए, उसने 10,000 जो 544 रुपये थे वो उसने इन्वेस्ट कर दिए और टोटल द पैसे इज़ द 40। अब हमें बताना है कि उसके पास कितने पैसे बचे, तो इसके लिए तो हमें बच्चों क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन ही करना होता है। तो चलिए सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिए 0 में से 0 गए, वी गेट इट हियर 0, 8 में से 4 गए 4, तो देखिए ये तो 40 आपके क्या हो गए पैसे। अब रुपीज़ की बात करते हैं, 4 में से 4 गए 0, 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7, 7 में से 4 गए तो कितने बचे 5 6 7 3, फिर 9 में से 5 गए 4, 0 1। तो देखिए उसके पास जो टोटल अमाउंट बचा वो कितना बचा, 10,430 रुपये एंड 40 पैसे। अब इसने बोला ये जो अमाउंट उसके पास बचा है उसने उसको अपने 2 बच्चों में डिवाइड कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, शी वॉन्ट्स टू डिवाइड रिमेनिंग अमाउंट इक्वली बिटवीन हर सन एंड डॉटर, मीन्स डिवाइड द मनी बाय 2, कि उसने बोथ वर्ड यूज़ किया, तो बोथ मतलब 2 लोगों के लिए। तो अब वो उसे डिवाइड करेगी। तो देखिए सबसे पहले हम कैसे अमाउंट को लिखेंगे, हमारा अमाउंट है 10,430, ये रुपीज़ थे, लेकिन अभी आप इसे डिवाइड करोगे तो इसके लिए आपको बीच में लगाना है डेसिमल, क्योंकि आप रुपीज़ और पैसे नहीं लिख सकते यहाँ पे, आपको उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है पॉइंट से, पॉइंट मतलब डेसिमल। एंड कितने पैसे हैं 40, ये जो पॉइंट है ये
बताता है आपको कि जो राइट वाला अमाउंट है वो पैसे हैं और जो लेफ़्ट वाला अमाउंट है वो आपकी क्या है बच्चों, विच इज़ द योर रुपीज़। अब 2 बच्चों में डिवाइड कर रही तो यहाँ पे लग दिया 2। अब देखिए 1 इज़ स्मॉलर देन 2, तो अब हम क्या करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 के। नाउ वी स्पीक द टेबल ऑफ 2 कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो देखिए अब भी 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से, तो देखिए बच्चों 10 में से 10 गए, बट वी गेट इट हियर 0। और नॉर्मली हम जैसे एडिशन में करते हैं, अब हम इस 4 को नीचे ले आए। देखिए 2 के टेबल में 4 आता है, तो वी कैन स्पीक यस हाउ मैनी टाइम्स, 2 टाइम, 2 2 जा 4, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 0। 4 के पास कौन से डिजिट है बच्चों, 3 नीचे ले आए। अब देखिए 2 के टेबल में 3 आता है कि नहीं आता, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 तो ज़्यादा है तो 2 लेंगे। कितने टाइम्स में आ रहा है, 1 टाइम में, तो 2 1 जा 2। अब देखिए 3 में से 2 गए 1, ओके। व्हाट द डिजिट इज रिमेनिंग है 0, लिख दें भाई। 2 की टेबल में 10 आता है, यस हाउ मैनी टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 5 जा 10। तो देखिए 10 में से 10 गए 0। अब देखिए बच्चों हमारा जो क्वेश्चन है, अब है हमारा पॉइंट। आप बोलोगे कि 10,430 थे, जब आपने उसको 2 से डिवाइड किए तो कितने आ गए, 5,215। लेकिन अभी पैसे भी डिवाइड करना है। लेकिन बच्चों रुपीज़ तक हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इसको हम यहाँ आंसर में लिखेंगे, क्योंकि ताकि हमें आगे पता चले, क्योंकि ये तो रुपीज़ है। अब हमें किसको डिवाइड करना है, पैसों को। अब देखिए 4 को नीचे ले आऊँ मैं, यस 2 के टेबल में, क्योंकि पॉइंट ऊपर लगा दिया 4 नीचे आ गया। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम, 2 2 जा 4। अब 4 में से 4 गए 0। अब इस 0 को क्या लिखना, अब जो रिमेनिंग 0 है वो कहाँ आ जाएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि अगर वो अपने हर बच्चे को डिवाइड करती है तो ईच चाइल्ड रिसीव 5,250 रुपीज़ 20 पैसे, कि जब इस टोटल अमाउंट उसके पास था, ये इन्वेस्ट करने के बाद जो पैसा बचा उसने अपने 2 बच्चों को डिवाइड किया और हर बच्चे ने इतने रुपए प्राप्त किए। राइट नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, कॉस्ट ऑफ 1 साइकिल इज़ 1,775 रुपीज़ एंड 50 पैसे, देन द कॉस्ट ऑफ सच 52 साइकिल। अब ये बोल रहे हैं एक साइकिल की कीमत इतनी तो 52, तो हम इस अमाउंट को 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यस वी कैन। एड 25,081.75 रुपीज़, आपको इन तीनों अमाउंट का टोटल करना है। तो नॉर्मली जिसे हम एडिशन करते हैं तो एक कॉलम रुपीज़ का बना लेंगे, एक कॉलम पैसे का बना लेंगे, और तीनों जो डिजिट्स हैं उन्हें हम एडिशन कर लेंगे। ओके, यू ऑल द चिल्ड्रन डू ऑल योर वर्क प्रॉपरली इन योर नोटबुक। थैंक यू ऑल।